मैं पूनम बोध, आप देख रहे हैं डीपीएस न्यूज हरियाणा। हांसी में होना था आज चुनाव। दोस्तों आपको बता दें, आज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर छात्रावास में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कल्याण सभा के प्रधान का आज चुनाव होना था। तो आप लोगों को बता दिया जाए, आपस में सहमति से वो चुनाव होना था, लेकिन किसी कारणवश यहाँ पर मौजूदा सभी लोगों की सहमति नहीं बन पाई, तो आगे जो है इस चुनाव को पोस्टपोन कर दिया गया है। तो मेरे पीछे आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सभी मेंबर्स मौजूद है। इन सभी से जुड़कर हम जानेंगे कि पोस्टपोन करने का जो कारण था और जो चुनाव होना था वो क्यों नहीं हुआ। सर, आज छात्रावास में मैंने सुना प्रधान पद का चुनाव होना था, क्या कुछ वजह रही सर, क्या कुछ व्यवस्था रही आज की? व्यवस्था ठीक रही, भाईचारा में सहमति नहीं हो पाई। अच्छा, हाँ, कि क्या रीजन रहा सर? रीजन रहा है कि मेंबर भी कमाए थे और एक दूसरा 4 आदमी थे, चारों में से प्रधान पद के दावेदार थे चारों। अच्छा, फैसला नहीं होने पाया उनका। आगे 29/10 रख दिया, 29/10-23 29/10 चुनाव 10वें महीने की 29 तारीख जो है चुनाव की रखी गई है। सर, आपस में भाईचारा, हमारे समाज में क्या भाईचारे की कमी है? भाईचारे कोई कमी नहीं, आगे भी भाईचारा ही बना रहेगा। हमें विश्वास है भाईचारे में सारा फैसला हो जाएगा। आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर, एक बार अभी मैं धन्यवाद नहीं करने दूंगी। आज चुनाव भी होना था और आपने बताया 4 पद, जो 4 मेंबर थे वो दावेदार थे। तो सर ऐसा क्यों, भाईचारे में किसी एक मेंबर को उठा के क्यों पद नहीं दिया? सहमति नहीं बन पाई। अच्छा, एक दूसरे की सहमति नहीं बन पाई। तो देखिए भगत सिंह रंगा जी भी हमारे साथ में हैं, काफी सदस्य यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हम सबसे पहले जो है भगत सिंह रंगा जी से बातचीत करेंगे, जो मौजूदा एडवोकेट भी हैं। तो शायद ही हमें अच्छे से डिटेल में बता पाए कि क्या कुछ रीजन आज के चुनाव का पोस्टपोन होने का रहा। जी सर। सबसे पहले डीपीएस न्यूज का डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के प्रांगण में पहुंचने पर मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जी थैंक यू सर। आपका ये जो प्रश्न है ना, इसके लिए देखो, चुनाव के लिए प्रोसेस होता है। सबसे पहले समाज हमारा ये चाहता है कि चुनाव हमारा भाईचारे में सर्वसम्मति से हो। जी। तो आई दफा 1-2 बार ऐसा होता है कि डेट पोस्टपोन करनी पड़ती है। तो चुनाव में हमारी 99% की कोशिश रहती है कि हम इलेक्शन ना करवाएं, सर्वसम्मति से बनाएं। जी। तो इस बार कुछ ऐसा हुआ कि वैचारिक मतभेद होने के कारण समाज का तालमेल नहीं बैठ पाया और वो प्रोसेस है ना वो अधूरा रह गया। अच्छा, तो सर देखिए यहाँ पर बताया गया कि 4 मेंबर जो थे दावेदार बताए गए पद के लिए, ऐसा क्यों सर? ऐसा है कि देखो, प्रधान बनने की लालसा सभी के अंदर होती है। 4 दावेदार देखो, जो स्ट्रेंथ थी उसके अकॉर्डिंग तो 4 भी कम थे। अच्छा, हाँ, नहीं तो हो सकता है कि मेरा मानना है कि अगर कैंडिडेट और भी ज्यादा हो सकते थे। सर आपने स्ट्रेंथ बताया, आप ज्यादा बता रहे हो, और जो मुआल साहब ने बोला कि यहाँ पर कम लोग। नहीं, अकॉर्डिंग टू जो है ना मेंबरशिप, यहाँ तो मेंबर थे एक्चुअल मेंबर, उनकी कमी थी। आउटसाइडर थोड़े ज्यादा थे तो हमारे समाज के लोग, लेकिन तालमेल जो है ना वो वैचारिक मतभेद के कारण नहीं बन पाया। देखिए सर, हमारे भाईचारे की बात करें तो हम कहीं पर चमार सम्मेलन भी कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के हम प्रोग्राम भी करते हैं हमारा भाईचारा जो है एकजुट होने के लिए, और नारे भी लगाए जाते हैं कि हमारी एकता जिंदाबाद। और यहाँ पर जो मैटर आया कि हमारा भाईचारा जो वैचारिक जो संबंध थे वो नहीं बन पाए, सर इसके पीछे एक रीजन जानना चाहूंगी, क्योंकि मुझे ये बातें बहुत बुरी लगी। देखो, आपको बुरा लगा, ये बुरा तो हमें भी लगा भाई, समाज एक बार उठ के आ। हाँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन गैप है ना वो थोड़ा अधूरा रह जाता है। कहीं ना कहीं हमारी भी कमी रही होगी या सभा की कमी रही होगी, हम पूरे लोगों को सूचित नहीं कर पाए। अच्छा। दूसरा ये था, जो लोग आए वो सोच के ये आते हैं कि भाई चलो किसी भी ठीक आदमी को बना दें। मोनोपोली तो चलती नहीं, बनाना समाज ने। जी। तो कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी कमी रही है। हमारे समाज ने तो पूरा प्रयास किया, लेकिन हो सकता है हमारी कैंडिडेट की तरफ से मानूंगा मैं तो, जो हमारे विचार नहीं मिल पाए, समाज ने तो बहुत सी अपॉर्चुनिटी दी थी। जी। तो इस वजह से हमारा चुनाव जो है पोस्टपोन करना पड़ गया। सर मैंने सुना काफी लंबे टाइम से आप लोगों की मीटिंग्स भी होती रही है, पहले भी जो प्रोग्राम्स है वो आगे से आगे डेट दी गई है, ऐसा कुछ? नहीं, वो एक प्रोसेस होता है हमारा, जो इनका एनुअल हिसाब किताब होता है, उसमें बीच में एक रुनात, आपको पता हो, एक शहीद हो गए थे जी। तो उस वजह से वो पोस्टपोन, वेद प्रकाश जी कटारिया थे, तो उस वजह से पोस्टपोन करना पड़ गया था। बीच में कई बार कुछ सामाजिक दिक्कतें आ जाती हैं, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा है जी। 130-40 मेंबर हैं, उनका तालमेल बनाने के लिए ना प्रधान जी को टाइम की जरूरत होती है, 10 आदमी होते हैं, तो एग्जीक्यूटिव डिसाइड करती है कि भाई ये बेटर रहेगा, वो बेटर रहेगा, इसलिए थोड़ा टाइम एक्सटेंड होता है। ओके, तो देखिए काफी सम्मानित सदस्य यहाँ पर हैं और सभी से वार्तालाप तो मैं नहीं भी कर पाऊंगी, कुछ मेंबर हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। जी सर, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगा। मेरा नाम रामलाल नेवलिया, समाज सेवक हांसी, और मैं रविदास सभा का प्रधान प्रेसिडेंट। जी, आप भी प्रधान पद के दावेदार हैं आज? हाँ जी बिल्कुल। ऐसा है
कि 35 सालों से मैंने यहाँ कभी कोई पद नहीं लिया। मैं निस्वार्थ सेवा करता रहा और ये भाईचारा सभी जानता है मेरे कार्य। और आप भी देखा, हर एक जगह पे जाता हूँ जी। मैं, निस्वार्थ काम करता हूँ। तो मेरे मन में अब की बार ये आई भी चलो पद लेके ये समाज की सेवा कर जाए। वैसे तो पद मैं मानता नहीं है, क्यों कि ये समाज की सेवा है, ये कोई राजनीतिक संस्था नहीं है। जी ये मतलब भाईचारे की संस्था है और भाईचारे का काम करती है आपस में मिलजुल के। गरीबों की पढ़ाई करवाना, किसी का और काम करना, गरीबों का और मदद करना, ये ऐसी संस्थाएं काम करती है। जी तो मेरा भी दिल में ये आया कि इन संस्था के कोई पद लेके उनके बीच में बैठ के काम करो। जी, फिर आपने अपना जो नाम है वो पद से हटा भी लिया था? मैंने बिल्कुल लिया, किसी ने कोई चाल चली है अच्छा। कि ये पीछे हट जाए। मैं काम करने से कभी पीछे नहीं उठूंगा, चाहे मैं पद लूं या नाम ना। लेने की बात नहीं हुई सर, बात हुई पद लेने की। जो आज दावेदार थे 4 मेंबर। किसी ने मिसगाइड कराया और जानबूझ के बोला गया ताकि आगे ना आए। अच्छा, हाँ जी, ऐसा हुआ था करा। सर। ये तो मोनोपोली करी उन्होंने, ये चाल चली थी। जी ओके सर। तो फिलहाल हमारे साथ में हम बता दें यहाँ पर जय साहब भी मौजूद हैं, हम इनसे भी जुड़ेंगे। जय भीम, आपका वेलकम है। जी थैंक यू सर। देखिए आज यहाँ पर चुनाव होना था प्रधान पद का, तो बताया भी है कि पोस्टपोन हुआ है, 29/10 डेट भी आगे मिली है। सर क्या कुछ व्यवस्था रही है, मैं पहले तो उसके बारे में जानना चाहूँगी। जैसा पहले 2-2 साल के लिए कार्यकारिणी सभा का गठित होता है, पहली सभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद आज की डेट रखी गई थी। जी। जो मौजूदा कार्यकारिणी थी उसके द्वारा आज की तारीख रखी गई थी। उसी के तहत सभी सदस्यों के पास टेलीफोनिकली या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से सभी के पास सूचनाएं भेजी गई थी। जी। तो सभी सदस्य यहाँ आने के बाद जो अभी मौजूदा कार्यकारिणी थी उसने अपना आय व्यय का ब्यौरा दिया। 2 साल में उनके पास क्या इनकम रही, क्या उन्होंने खर्च किया, उसका ब्यौरा दिया। उसके बाद जो प्रधान जी थे हमारे नफे सिंह आलन जी, उन्होंने उस सभा को डिजोल्व कर दिया। अच्छा। डिजोल्व करने के बाद फिर जैसा एक परंपरा रही है उसी परंपरा के तहत यहाँ गठन किया जाता है नई कार्यकारिणी का। वो परंपरा सबसे बेस्ट है, वो सामाजिक परंपरा है। भाई सामाजिक परंपरा से बोल के आपस में वैचारिक मतभेद बेशक हों, लेकिन मन भेद को ना रखते हुए जी। यहाँ सामाजिक तरीके से ही नई कार्यकारिणी का गठन कर लिया जाए। जी। वही परंपरा आज भी निभाने की पूरी पुरजोर कोशिश की गई, लेकिन सफल हुई सर? हम आज उसमें सफल नहीं हो पाए। कारण बहुत से हो सकते हैं, जिनमें से कारण मैं ये मानता हूँ कि आज जैसे 136 मेंबर्स इस सभा के हैं, 136 मेंबर, उनमें से आज लगभग 80 के आसपास मेंबरान यहाँ मौजूद थे। जी। तो संख्या बल था। दूसरी बात, शुरू में ही प्रधान पद के लिए दावेदारों के लिए नॉमिनेशन नाम इनवाइट किए गए, तो 4 नाम निकल के आए। 4 बुद्धिजीवी समाज से उनके नाम यहाँ निकल के आए। तो चारों में वही जैसा मैंने पहले बोला कि मतभेद विचारों का जी। वो हो गया था। वो हम आज सफल नहीं हुए इस काम में, उसको मतभेद को मिटाने के लिए, लेकिन हम पुरजोर कोशिश करेंगे। जैसा कि हम इस छात्रावास अंबेडकर भवन जो पहली नींव की ईंट रखी गई थी, उस ईंट से लेके आज तक इसके लिए हम जुड़े हुए हैं, पूर्णतः समर्पित हैं, समर्पित थे, हैं और समर्पित रहेंगे। देखिए सर, बात करें डॉक्टर BR अम्बेडकर कल्याण सभा, जो नाम है उसी में एक राज है कि बाबा साहेब ने अपना एक मिशन चलाया था और उसी पर आज यहाँ पर संगठन बनाया गया था जो कुछ साल पहले से, कि कल्याण सभा। तो सर हमारी सभा में भाईचारा है जो आज पोस्टपोन करने का जो आज निर्णय लिया गया चुनाव, ऐसा क्यों रहा सर? ऐसा है, हम अपने सिर्फ घर परिवार का भी कोई जिक्र करें जी, उसमें कोई बात को लेके अगर वैचारिक मतभेद परिवार में हो जाता है तो उसको निपटाने में भी समय लगता है जी। 1 दिन भी लग जाता है, 1 हफ्ता भी लग जाता है और 1 महीना भी लग सकता है उसमें। तो ये पूरा हांसी सब डिवीजन की सभा है, सभी ग्रामीण क्षेत्र से भी इसमें मेंबरान हैं, शहरी क्षेत्र से भी मेंबरान हैं। तो वैचारिक मतभेद होना कोई बुराई नहीं है। बाबा साहब ने जैसा हमें अधिकार दिया आज़ादी से बोलने का, जी। अपने विचार रखने का, उसी अधिकार के तहत
आज हम बोल पा रहे हैं और वैचारिक एक दूसरे के विचार हम कर रहे हैं एक दूसरे से, तो उसमें वैचारिक मतभेद होना एक स्वाभाविक बात है। ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है और ना ही होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो देश की सबसे बड़ी संस्था है संसद, वहाँ भी वैचारिक मतभेद चलता है, मंथन होता है। हम दूध को बिलोते हैं, रिड़कते हैं, तो रिड़कने के बाद में ही मक्खन निकलता है, फिर उसको ताव लगाते हैं, गर्म करते हैं, उसके बाद घी निकलता है जो पौष्टिक होता है, हर एक के लिए अच्छा होता है। तो ये एक मंथन हुआ है आज के दिन। हम कोशिश करेंगे अगली तारीख को इसी सामाजिक परंपरा से जैसा आज तक चलता आया उसी के तहत, उसी सामाजिक परंपरा को अपनाते हुए हम उसी तरह से नई कार्यकारिणी का गठन करने में सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कल्याण सभा और एक सभा है हमारी डॉक्टर अम्बेडकर समस्त अम्बेडकरवादी सभा, तो सर वो दोनों एक करने की आज बातचीत हुई थी, मैंने सुना, तो उसमें क्या कुछ डिसीजन रहा सर आप लोगों का? हमारा शुरू से प्रयास रहा है, जी जैसे बाबा साहब का मूल मंत्र था कि संगठित रहो, बिल्कुल सर। हम पुरजोर इस बात की कोशिश में हैं, शुरू से कोशिशें होती रही। यही मतभेद होने की वजह से कुछ साथियों ने अलग सभा बना ली, कोई बड़ी बात नहीं है जी। हम आपस में एक विचार हैं, एक परिवार हैं। जिस दिन ठीक दिन होगा, दो पॉजिटिव थॉट के आदमी बीच में आएंगे और हम एक भी हो जाएंगे। आज भी कोशिश की गई जी। मैं उस दिन का सहृदय स्वागत करता हूं उस दिन का, और बड़ी खुशी होगी मुझे जिस दिन इस समाज से, इस सभा से गए हुए हमारे साथी इसी सभा में दोबारा से लौट आएंगे, तो मैं सबसे पहले स्वागत करने के लिए तैयार रहूंगा। कृष्ण सैनीपुरा बहुजन समाज पार्टी विधानसभा हल्का दक्षिणासी। प्रधान पद का चुनाव था, जैसे कि मैंने पहले भी सवाल किए हैं, तो आज जो व्यवस्था रही शांतिपूर्ण तरीके से नहीं रह पाई, हमारा आपसी जो भाईचारा था उसमें कहीं ना कहीं मन मुटाव आया है, उसके बारे में क्या राय है सर आपकी? मैं इसको शांतिपूर्वक जो बात आप कह रहे हो, मैं तो इसमें एक बात जरूर रखूंगा। ये जो भाईचारा जो बैठा था ना, हर आदमी का अपना अपना दिमाग होता है, अपना कहने का लहजा होता है। चलो हमारा जो तालमेल था कि आज हमारा चुनाव हो जाए, भाईचारे से हो जाए, जो लंबे समय से जो परंपरा हमारी चली हुई है सभा की, जैसे 2000 से ये सभा चली है, और हम सर्वसम्मति से यानी कि प्रधान यहाँ चुनते हैं, बॉडी बनाते हैं यहाँ, तो उसी हिसाब से हम चाहते थे कि समाज के जो बुद्धिजीवी यहाँ बैठे कि आज यहाँ एक बढ़िया प्रधान का नियुक्ति करें ताकि संचालन रूप से आगे चलती रहे। और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है हमारे अंदर कि भाई भाईचारा नहीं बना। भाईचारा तो चलो समय लगता है हर चीज़ में। आज 4 कैंडिडेट आए हैं, उसके बाद समय देंगे इनको, क्या पता हमारा चुनाव कराने की जरूरत ना पड़े। एक ही आदमी हफ्ता में 10 दिन में मान जाएगा, एक ही आदमी का हम नाम रख देंगे, चुनाव की जरूरत ही ना पड़ेगी। 29/10 जो तारीख रखी गई है सर, आगे पोस्टपोन किया है आज का जो चुनाव, तो आप लोगों को क्या लगता है कि उस तारीख पे आप प्रधान पद का चुनाव कर लेंगे? 101% हमारी संभावना है कि हम भाईचारे से चुनाव लड़ें। जैसे ये जो 4 कैंडिडेट हैं वो भी समाज के ही हैं, उनमें से हम एक को यानी कि इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी साथी आएंगे एक का नाम रख देंगे, शायद समाज उसमें मान जाए। एक आखिरी सवाल करती हूँ सर, देखिए कहीं ना कहीं पर भी जा लीजिए, अगर 4 आदमी होते हैं, 4 इंसान इकट्ठा होते हैं, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातें चल जाती हैं। तो आज की जो भी व्यवस्था रही, क्या उसमें किसी भी आपकी सभा का कोई भी सदस्य गिला शिकवा रखता है या आपसी भाईचारा पहले की तरह एज इट इज बना रखेगा? नहीं, जो यहाँ जो अंदर जो हमारी हाल में जो बात हुई है वो हाल तक ही सीमित थी। आज ये देखे कितने लोग यहाँ बैठे हैं, समय ऐसी कोई बात नहीं है, सभी बैठ के चाय पियेंगे, वार्तालाप करेंगे। ऐसे वो जो हाल में जो चर्चा चल रही थी वो चुनाव की थी। आज हम उनके उसी प्रकार से हैं और हम कोशिश करेंगे भाईचारा में एक आदमी को लेकर। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जय भीम, जय भीम। तो फिलहाल ये तस्वीरें मैं आपको दिखाई हाँसी डॉक्टर BR अम्बेडकर छात्रावास की, जहां पर आज प्रधान पद का चुनाव होना था। और हमने पहले भी आपको बताया कि जो आज चुनाव का जो डिसीजन था उसे पोस्टपोन कर दिया गया है और आगे जो तारीख मिली है 10वें महीने की 29 तारीख। वैचारिक जो भावनाएं थी वो तालमेल नहीं बैठ पाया, जिसकी वजह से आज चुनाव को पोस्टपोन करना पड़ गया। लेकिन हमने सवाल भी किया और यहाँ पर साफ तौर पे कहा भी गया कि जो आपसी भाईचारा था वो एज इट इज रहेगा, उसमें किसी तरीके का कोई भी फर्क नहीं आएगा। आप लोगों को जो आज की चुनाव की जो प्रक्रिया थी वो पोस्टपोन हुई है,
ये और यहाँ पर मौजूदा सभी लोगों के जो विचार थे आप लोगों को कैसे लगे, मैं आपके विचार जानना चाहूंगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कल्याण सभा यानी कि ये सभी मिशन कार्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के मिशन को आगे लेकर जाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों से भी मैं गुजारिश करूंगी, जो जो बाबा साहब को अपना आदर्श मानता है, उनके विचारों का समर्थन करता है, उनके विचारों को मानकर आगे चलता है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इन लोगों का समर्थन कीजिए। बने रहिए DPS न्यूज़ हरियाणा के साथ। धन्यवाद।